कहते हैं हमारी ही दुनिया में ना जाने कितनी दुनियाएं और बसती है, मगर इंसान सिर्फ उसे ही मानता है जिसे वो देख सकता है। काली अमावस की रात थी। चारों ओर सिवाय हवाएं और शोर के अलावा कुछ भी नहीं था। राजन को आज घर लौटने में देर हो गई थी। रात के सन्नाटे को वो अपनी साइकिल से चीरता हुआ चला जा रहा था। वो गांव की नदी तक पहुंचा ही था कि तभी उसे नदी के पास एक काला साया दिखाई दिया जो नदी के किनारे पानी को घूरे जा रहा था। इतनी रात को नदी के पास देखकर राजन के ना जाने क्यों रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पैर साइकिल के पैडल पर जम गए हो। राजन कपकपाते हुए होठों से बोला, कौन है वहां पर? राजन ने इतना बोला ही था कि अचानक वो साया बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ राजन के नजदीक आ गया। राजन की नजर जैसे ही उस साए पर पड़ी, उसके हलक से एक भयानक चीख निकल गई। इस घटना के 1 महीने बाद अर्जुन का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। उसकी पत्नी शिखा कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई एक मैगजीन पढ़ रही थी। शिखा ने मैगजीन रखकर अर्जुन की ओर देखकर कहा, और कितनी दूर रह गया है तुम्हारा गांव अर्जुन? बस थोड़ी दूर रह गया है, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? टेंशन क्यों नहीं होगी शिखा, मैंने अपनी माँ को बगैर बताए तुमसे लंदन में शादी जो कर ली। पता नहीं माँ तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। डोंट वरी अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी माँ को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आई होप शिखा ऐसा ही हो। यकीन मानो अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अब मुस्कुरा भी दो यार। अच्छा, तुम बता रहे थे कि गांव में तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है। कुछ बताओ ना अपनी हवेली के बारे में। अरे 15 मिनट में हम वैसे भी पहुंचने वाले हैं, तुम खुद देख लेना। कुछ ही देर में अर्जुन अपने गांव वीरपुर अपनी हवेली में खड़ा हुआ था। अर्जुन की मां अर्चना देवी अर्जुन के स्वागत के लिए हवेली के बाहर खड़ी हुई थी। अर्जुन ने दौड़कर अपनी मां के पैर छुए और डरते हुए बोला, ये शिखा है माँ, मेरी पत्नी। हम दोनों ने लंदन में शादी कर ली। अर्जुन की बात सुनकर अर्चना देवी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी ही थी। इतना बोलकर अर्चना ने अपनी बहू को गले लगा लिया और वो अंदर आने का इशारा करती हुई वहां से चली गई। अर्जुन को अपनी माँ का ये बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई। उसे उसकी माँ इस बार बहुत बदली हुई सी लगी। अर्जुन पूरे 10 साल बाद लंदन से आया था। अर्जुन उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके कानों में उसकी पत्नी शिखा की आवाज टकराई। अब क्या बाहर ही खड़े रहने का इरादा है क्या? अंदर नहीं चलोगे? कौन से ख्यालों में गुम हो गए? मुझे लगा था माँ को मेरी शादी के बारे में जानकर बुरा लगेगा, मगर माँ को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अजीब आदमी हो, ये तो अच्छी बात है। मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो अब अंदर भी चलो। अर्जुन और शिखा अंदर की ओर चले गए। अर्जुन ने देखा कि उसकी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे याद था कि उसकी हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। डाइनिंग टेबल पर डिनर के दौरान अर्जुन अपनी माँ से जो बोला वो सुन उसकी पत्नी शिखा और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराकर लगातार देखे जा रही थी। माँ, हवेली के सारे नौकर कहाँ गए? मैंने सबको छुट्टी दे दी बेटा। लेकिन क्यों माँ, तुम्हें तो काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी। नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ वक्त से मुझे सुकून और सन्नाटा अच्छा लगता है। अर्जुन इससे पहले अपनी माँ से कुछ कहता कि उसकी माँ ने उसे बोलने से रोक दिया। अर्जुन चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के बाद अर्जुन और शिखा बेडरूम में चले गए। अर्जुन बेड पर सोच में लेटा हुआ था कि अचानक शिखा अर्जुन से लिपट गई और वासना का तूफान अपने चरम पर पहुंच गया था। अचानक शिखा को दरवाजे पर 2 लाल लाल आंखें दिखाई दिए। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। शिखा ने तुरंत बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लिए। क्या हुआ शिखा? अर्जुन, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो। पागल हो गई हो क्या? हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी नौकर चाकर नहीं है। तुम्हें वहम हुआ होगा। तुमने तो सारा मूड खराब कर दिया शिखा। अब सो जाओ।
उस रात अर्जुन तो गहरी नींद में सो गया, मगर शिखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह शिखा जल्दी उठकर किचन की ओर चली गई, मगर उसने देखा कि उसकी सास अर्चना नाश्ता तैयार कर चुकी थी। माँ, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेती आप। शिखा की बात सुनकर उसकी सास अजीब से अंदाज में शिखा की ओर देखने लगी। उनके देखने के अंदाज में पता नहीं ऐसा क्या था कि शिखा को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। अर्चना धीरे धीरे करीब कदमों से शिखा के करीब आकर बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें अब यहीं रहना है। तुम सिर्फ मेरे बेटे के साथ प्यार से रहो और जल्दी से मुझे एक पोता दे दो। काम की चिंता मत करो, वो सब मैं कर लूंगी। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।